हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा कीमती मेरे लिए। मुझे नहीं पता आप इससे कितना रिलेट कर पाओगे या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। आज जानेंगे हम कि प्यार क्या है। देखो भाइयों, इतना अपने दिमाग में उतार लो कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो प्यार या प्रेम बिल्कुल नहीं है। आज के ज़माने में टीवी पर, फिल्मों में, वेब सीरीज में और हमारे सोशल मीडिया पे जो प्यार हमें दिखाया जा रहा है, असल में वो प्यार नहीं है। रीज़न समझो, हमें दिखाया जाता है लड़का लड़की मिले, आंखें चार हुई, प्यार का इजहार हुआ, दो चार गाने रोमांटिक दिखाए, लास्ट में शादी और बच्चे। अब हम लोग इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि हम प्यार करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। खुद को हीरो और लड़की को हीरोइन समझने लगते हैं, जबकि भाई लोगों, प्यार की परिभाषा या सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। आज बहुत ज़्यादा डीप आपको समझाने जा रहा हूँ। आज के बाद या तो आप प्रेम से तौबा कर लोगे या फिर जिससे भी करोगे सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार करोगे। हमें समझाया जाता है स्पेशल टीवी में, फिल्मों में या हमारे समाज के द्वारा, वो प्यार को बहुत ही कोमल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा सुखमय, जबकि प्रेम का एक दूसरा चेहरा भी है जो बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक। प्रेम ऐसा जहर है जो ताउम्र तुम्हारी रगों में दौड़ेगा और हर समय तुम्हें सिर्फ दर्द ही दर्द देगा। प्रेम में या प्यार में इतना दम है, आपका पूर्ण विनाश कर सकता है वो। इसीलिए इसे मीठा जहर भी कहते हैं। अब समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। प्रेम या प्यार आत्मसमर्पण को कहते हैं। निस्वार्थ भाव से किया हुआ प्रेम ही सच्चा प्रेम कहलाता है, जैसा कि हर जगह लिखा हुआ है। हमारे समाज के बुद्धिजीवी हमें समझाते हैं। अब ऐसे ही कुछ और शब्द बोलने जा रहा हूँ जो हम सब ने लिखे हैं, सुने हैं और बोले हैं, जैसे आत्मसमर्पण, निस्वार्थ, किसी के लिए अपने आप को खो देना या किसी में सब कुछ पा लेना, जीने मरने से ऊपर, किसी को अपना सब कुछ मान लेना। अब ये शब्द या लाइन सबने सुने हैं, मगर इसका अर्थ समझाएगा कौन? और ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में कैसे काम करती हैं, हमारी लाइफ में होती भी हैं या नहीं। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, मगर जितना जानता हूँ उसे आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब मान लीजिए आप एक हीरा हैं, डायमंड, और वो भी आर्टिफिशियल यानी कि नकली, और आपको हो गया किसी राजकुमारी या रानी या किसी आम लड़की से प्यार। अब आपने खुद को सौंप दिया उस लड़की को, यानी कि डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड जो आपको कहा गया था या आपने मान लिया था, अपने आप को उस लड़की को सौंप दिया। अब तुम क्या चाहते हो? वो लड़की डायमंड को हर टाइम सीने से लगा कर रखे या अपने सर के ताज में जड़वा कर उसे अपने सर पर पहने? यही चाहते हो ना तुम? जबकि प्रेम कहता है, जब तुम अपने आप को किसी को सौंप देते हो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो तुम्हें सर के ऊपर रखे या ताज में जड़वाए या अपने पैर के जूते में जड़वाए। मतलब अपना सब कुछ उस लड़की के लिए छोड़ना पड़ेगा। अपना नाम, अपनी वास्तविकता, अपने अधिकार, अपने मन की इच्छा। जो भी अभी पीछे बड़े बड़े शब्द बताए थे, उनका मतलब यही है और उन शब्दों का अर्थ भी एक ही निकल कर आता है। प्रेम, आत्मसमर्पण, अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ देना। मॉडर्न स्टाइल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अब मान लीजिए आप और आपकी गर्लफ्रेंड किसी पार्टी में गए, हाई फाई पार्टी है, आप भी सूट बूट पहन कर गए और पार्टी में पहुंचकर आपकी गर्लफ्रेंड सबके सामने आपसे बोले कि आप ज़मीन पर बैठकर खाना खाओ या डस्टबिन के पास बैठकर खाना खाओ। उस टाइम आप क्या करेंगे? मैं बताऊं? सबसे पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड के कान पे 2 लगाएंगे, टेंट अलग फाड़ेंगे, पार्टी में रखा हुआ रायता अलग फैलाएंगे और जिस बंदे ने पार्टी में आप लोगों को बुलाया है उसके कपड़े अलग फाड़ेंगे। यही होता है ना? यही करोगे? जबकि प्रेम कहता है कि जिस लड़की को आपने अपना मान लिया, उसके लिए भैया उसकी इच्छा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी वो कहेगी, वो सही हो या गलत हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब नहीं बनता आप कितने एटीट्यूड वाले हो या कितने करोड़पति हो या कितने एग्रेशन में रहते हो या आपका गुस्सा कितना तेज है। आपने किसी को मान लिया है या आप उससे सच्चा प्यार करने लगे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप ज़मीन पर बैठ के खाओगे या सोफ़े पर या डस्टबिन के पास। तो भाई लोगों, ये होता है सच्चा प्यार। अपना सब कुछ अगर छोड़ सको किसी के लिए, तभी आप मानना कि आप किसी से सच्चा प्यार करते हो। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है
आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड या XYZ कोई भी हो सकता है वो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है ना, जो आपकी कही हुई बात कभी नहीं टालता है, आपको हर जगह बचाने की कोशिश करता है, तो याद रखना वो आपसे सच्चा प्यार करता है। और ऐसे इंसान को कभी भी गलती से खो मत बैठना। अगर ऐसा आपकी लाइफ में कोई इंसान है, उसे पकड़ कर रखना, अपने पास रखना और प्यार से रखना। अब समझते हैं कि रिलेशनशिप में या प्रेम में, प्यार में, इश्क मोहब्बत में इतनी लड़ाई, इतने झगड़े हो क्यों रहे हैं। ब्रेकअप की वजह क्या है, कोई किसी को ऐसे ही छोड़ के क्यों चला जा रहा है, कोई किसी के पीछे इतना क्यों पागल है और क्यों रो रहा है और उसे हर हाल में पाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो इस पे नज़र मारेंगे कि आखिर परेशानी है क्या, रिलेशनशिप में इतनी पंगे आ क्यों रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पंगे आ क्यों रहे हैं। पता है इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारा क्या होता है, इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है उसकी खुद की आज़ादी। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे पे बंदिशें लगा रहे हैं। तू यहाँ नहीं जाएगी, तू वहाँ नहीं जाएगी, तू अपनी इस सहेली के संग नहीं बैठेगी, तू उस वाले कोचिंग सेंटर में नहीं जाएगी, तू रात में ऑनलाइन क्यों नहीं आई, तूने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। ये क्या है, ये बंदिशें हैं। अब सपोज दैट मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसा कि आपके शब्दों में आप अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार करते हैं, आपका ऐसा मानना है ना, ज़्यादातर लड़के यही बोलते हैं मैं अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार करता हूँ। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसका जवाब वाकई में सच सच देना। आपकी गर्लफ्रेंड है जिससे आप सच्चा प्यार करते हो आपकी नज़रों में, ठीक है। अब वो लड़की आपको एक 2x2 के कमरे में बंद कर दे, खाना पानी और ये टॉयलेट वॉयलेट भी सब उसी में अरेंज आपका करवा दे, और वो 2x2 का है, उसमें आप लेट भी नहीं सकते हो, सिर्फ बैठे बैठे आपने टाइम काटना है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ मिलेगा। आप बताइए आप कितने दिन वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे या रहेंगे उस लड़की के लिए। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं मान सकता कि कोई रुक जाएगा आजकल के टाइम में, ठीक है। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड कह दे कि आपको पूरी उम्र इसके अंदर रहना है, आप कभी बाहर नहीं जा सकते, आप कभी सूरज नहीं देख सकते हो, जो है अब आपका यहीं है, क्या लगता है आप कितने दिन रुकोगे। आप 2 दिन भी नहीं रुक पाओगे, 2 दिन में ही 4 थप्पड़ उस लड़की के मुंह पे मार के भाग के बाहर आ जाओगे, बोले मुझे रहना ही नहीं है, तेरा साथ चाहिए ही नहीं, तू तो साइको है, पागल है। बस यही परेशानी है, किसी भी इंसान को अपने ऊपर बंदिशें पसंद नहीं होती हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लड़कियों के ऊपर बंदिशें लगा रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, वो हमारे ऊपर बंदिशें लगा रही हैं। यही एक मेन रीज़न है आपके लड़ाई झगड़े होने का, आपके ब्रेकअप होने का। और प्रेम ये कहता है या प्यार ये कहता है कि भाई जिससे तुम प्यार करते हो उसे तुम आज़ाद छोड़ दो, सच्चा होगा तो घूम फिर के तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और फर्जी होगा तो समझ लो गया तो गया। प्यार की इतनी सी कहानी है, और लड़ाई झगड़ों का ये एक अकेला रीज़न है। सबसे ज़्यादा यही चीज़ें होती हैं कि मन में सामने वाले के प्रति इतनी बड़ी इमेज बना लेते हैं कि लड़की ऐसी होगी वैसी होगी, और जब सच्चाई से सामना होता है तो फिर हम उसे अपने ढंग से ढालने की कोशिश करते हैं। उसे क्या है, जंजीरों में लपेट के रखना चाहते हैं, यहाँ बैठ, यहाँ उठ, इस टाइम पे ये खाना है, सुबह उठ के एक्सरसाइज कर। अब लड़की का मन नहीं है भाई, वो एक्सरसाइज नहीं कर रही है, तुम ज़बरदस्ती उसके पीछे लगे हुए हो, थोड़ी एक्सरसाइज करा कर, मोटी हो रही है, आलसी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये एक रीज़न है आजकल के टाइम में रिलेशनशिप के बीच में झगड़े होने का, ब्रेकअप होने का। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक महान देवता ने कही थी। मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि भैया वीडियो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, तो मैं इतना सा भी रिस्क नहीं लूँगा। आप गूगल करके देखोगे, आपको मिल जाएंगी वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो भैया अपने पार्टनर को थोड़ा सा ना आज़ाद छोड़ो, थोड़ा ईजी छोड़ो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, असल में आजकल चल क्या रहा है प्यार के नाम पे। हर लड़के को ये लगता है कि वो सच्चा प्यार कर रहा है, हर लड़की को ये लगता है कि वो सच्चा प्यार कर रही है, जबकि ऐसा हो कुछ भी नहीं रहा। असल में आपको मैंने परिभाषा दे ही दी है कि प्रेम क्या है और कितना ज़्यादा गिरना पड़ता है, कितना ज़्यादा झुकना पड़ता है। आजकल के टाइम में वो वाली चीज़ें तो हैं नहीं। आजकल के टाइम में क्या है कि लड़की की हाइट क्या है, लड़की सुंदर कितनी है,
उसका फिगर कैसा है, हॉट कितनी लग रही है, शॉर्ट ड्रेस में कैसी लगेगी, ट्रेडिशनल ड्रेस में कैसी लगेगी, आंखें बड़ी सुंदर हैं, हाथ कितने गोरे हैं। हम लड़के ये चीज़ें देख रहे हैं, तो इसमें सच्चा प्यार रहा कहाँ है। ये तो सिर्फ आकर्षण है, या कह सकते हैं आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल के अनुसार अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ अट्रैक्शन है। आप अट्रैक्ट हुए हो किसी चीज़ को लेकर के कि उसका रंग गोरा है, उसकी आंखें इतनी प्यारी हैं, उसके होठ इतने गुलाबी हैं, बाल इतने लंबे हैं, फिगर इतना बड़ा है, हॉट इतनी ज़्यादा है, मिनी ड्रेस में भी सेक्सी लगती है, ट्रेडिशनल ड्रेस में और भी ज़्यादा हॉट लगती है। तो ये क्या है, ये अट्रैक्शन है। अब अट्रैक्शन की परिभाषा देने निकलूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। छोटे से शब्दों में बता देता हूँ, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या आप किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हो, लाइक मोटरसाइकिल, टीवी, फ़ोन, फ्रिज, अट्रैक्ट होते हो आप उसकी किसी भी फैसिलिटी से, उसके कलर या उसके साइज से, तो वो सिर्फ आपको जभी तक ही अट्रैक्ट करता है जब तक वो आपके पास नहीं आ जाती है। लाइक आपको कोई महंगा फ़ोन पसंद है, आपको वो सिर्फ पसंद है, अट्रैक्ट कर रहा है आपको वो, तो वो सिर्फ आपको जभी तक ही पसंद रहेगा जब तक वो आपके पास आ नहीं जाएगा। जिस दिन उस फ़ोन का डब्बा खोल के उसके सारे फीचर यूज़ ना कर लो, उससे कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मैसेजिंग, टाइपिंग सब चीज़ें जिस दिन कर लोगे, उससे मोह ख़त्म हो जाएगा, आपका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब प्रेम और अट्रैक्शन में क्या अंतर है कि भैया अट्रैक्शन कुछ पल का, कुछ साल का हो सकता है, मगर प्रेम या प्यार ऐसी चीज़ है, एक बार जिससे हो गया वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो आपके पास भी आएगा, आपसे दूर भी जाएगा, मगर वो प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा। अट्रैक्शन में क्या है, आप लोग देख रहे हो इतनी हॉट लड़की है, अब हॉट क्यों देख रहे हो ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आप उसकी हॉटनेस का इस्तेमाल कहाँ करोगे। जिस दिन वो हॉटनेस आपको मिल गई और जिस दिन आप ठंडे हो गए, उसी दिन आपका अट्रैक्शन ख़त्म, आपका प्यार ख़त्म, आपका सच्चा प्यार गया तेल लगाने। तो ये है भैया सिंपल सा फंडा। तो भैया 100 बार सोच लेना ये लाइन कहने से पहले कि आप किसी से सच्चा प्यार करते हो। सच्चा प्यार करने के लिए भैया बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। आजकल के टाइम में भैया सच्चा प्यार मिलना और किसी से करना नामुमकिन सा समझो। मिल गया तो आप इस धरती के सबसे सुखी इंसान हो, और अगर ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाता है ना, तो भाई धोखे से भी, गलती से भी मत छोड़ देना उसे, वरना ज़िंदगी भर पछताओगे। और वो जो मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में कि प्रेम एक मीठा जहर है, ताउम्र तुम्हारी रगों में दौड़ेगा और हर टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ दर्द ही दर्द देगा, वो आप गलती कर बैठोगे। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, गलती से भी मत जाने देना। यूट्यूब और गूगल की गलियों में घूम कर आना, अगर इससे ज़्यादा डीप किसी ने अगर आपको आज तक समझाया हो, और अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर कर देना। स्पेशली बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो वाकई में किसी काम की लगी है, 1% भी अगर आपको काम की लगी है ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर कर देना। और भैया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। मैं हूँ आपका लव वॉरियर।